कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आप पढ़ने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आप मिस नहीं कर सकते, बिकॉज आफ्टर ऑल कंप्लीट करने के बाद कोर्स अगर ये पहले से पता नहीं है तो भैया आप फंस सकते हो, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस सेशन में आपको क्या जानकारी मिलेगा, बोथ साइड्स, डार्क साइड एज वेल एज गुड साइड। नॉट ओनली फॉर दिस वन, आप कोई से भी करने वाले हैं कोर्स में बीटेक, सारे फील्ड के बारे में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। कौन से ब्रांच का आप बीटेक करना चाहते हो, ब्रांच में, सीएससी में, किसी और ब्रांच में, नीचे कमेंट करना। हर फील्ड का डिफरेंट डार्क साइड है एंड गुड साइड है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको, आप मिस नहीं कर सकते एक सेकंड भी इस वीडियो का, अदरवाइज बीटेक करने के बाद क्या ऑप्शन रह जाएगा। मेरे एक रिलेटिव ने मेरे को पूछा था आज से 8-9 साल पहले, जब मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था, कि क्या बेटे को पढ़ाऊं। मेरे को पूछा, किसी और को पूछा होगा जिनका एज मेरे से ज़्यादा होगा। उन्होंने बोला, मैंने कुछ बोला पढ़ाने के लिए, उन्होंने बोला ये सब बेकार चीज़ है, कोई कुछ और पढ़ाओ। अब ये नहीं, मैं चाहता नहीं था भी कुछ गड़बड़ हो उसके साथ, लेकिन अब किसी ने बोल दिया, मेरे घर वालों ने मना कर दिया, मत बोल भाई, बोलेगा दिक्कत आएगा। जो उनको बोला है किसी और ने वो करवाने दे। अब वो बंदा जॉबलेस है, जॉब नहीं है उसके पास। पता है क्यों? बिकॉज आप गलत जगह से सलाह लेंगे तो यही होगा। सलाह उसी से लीजिए जिसके पास सही में रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, सही में रियलिटी पता है। मैं देख रहा था कुछ कंटेंट न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में, बाकी जगह पर कुछ बोलते हैं सीएससी के बाद 10 लाख का पैकेज लगता नहीं। वो जो दिखाता है नेट पर वो फेक होता है, या फिर उसमें बहुत घपला होता है। एक्चुअली उनको थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, वो कहीं सुनी सुनी बातें पे बात कर रहे हैं। तो वो सारा कुछ मैं डिकोड करने वाला हूँ, मतलब आपको आसान भाषा में समझाऊंगा। या तो आप पेरेंट्स हैं या तो आप बच्चे हो 10th क्लास में, आपको पूरा समझ में आएगा। आप में से बहुत सारे होंगे जिनको कंप्यूटर साइंस में क्या करना है, बीटेक करना है। सही बात है, करना भी चाहिए, लेकिन आप लोगों को पता नहीं होगा इसका डार्क साइड क्या है और गुड साइड क्या है। सिर्फ मीठी मीठी बातें पता होंगे, कड़वी बातें, इन डेप्थ बातें पता नहीं होगा। तो इस वीडियो में इन डेप्थ बातें होगी, इन डेप्थ इंफॉर्मेशन होगा, जो एक्चुअली में कंपनी में काम करते हैं उनसे पता लगता है। अच्छा, मुझे कैसे पता, मैं तो आईटी फील्ड का नहीं हूँ। एक मास्टर को बहुत कुछ पता होता है, उसके बच्चे तो आईटी फील्ड में होंगे ना, डिफरेंट फील्ड में होंगे, वो तो फीडबैक देते होंगे ना भाई। मेरे काफ़ी साथी आईटी फील्ड में काम करते हैं, डिफरेंट कंपनीज में, VP से लेके एक 20,000 तक का जॉब करने वाला बंदा, सब मेरे नोन के हैं। सबसे लगभग बातें होती रहती है 1 महीने 15 दिन में एक बार। तो उनसे डेटा आता है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। खाली आईटी फील्ड की बात नहीं है, हर फील्ड में मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे साथी हैं, मेरे साथ जो काम करते हैं वो हैं, कलीग हैं, हर फील्ड में है। 12 साल पहले बीटेक पास किया था भाई, 5 साल डिफरेंट कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है। अब समझ लो 5 साल में कितने हज़ार बच्चों को पढ़ाया होगा। थिंक अबाउट इट। ऑनलाइन तो यार पता नहीं, लिमिट ही नहीं है इसका तो कोई। अभी भी लगता है 50,000 के आसपास बच्चे मेरे वीडियोस देखते हैं सिर्फ इस चैनल पर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आइए, बात करेंगे गुड साइड और बैड साइड, बात करेंगे डार्क साइड, बात करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। वहां पर सारे गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट्स और बहुत ही अमेजिंग ऑफर्स मैं उसमें डालता रहता हूं, तो उसको मिस मत करना, फ्री है। चलिए स्टार्ट करते हैं डार्क साइड से। क्या डार्क साइड है इस फील्ड का, मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा, आपको फिर समझ में आएगा। तो इन जनरल लोग जो बेसिकली सीएससी में पढ़ने जाते हैं, एक चीज की वजह से इन जनरल लोग पढ़ने जाते हैं, वो है हाई सैलरी। हाफ ट्रूथ है, कंप्यूटर साइंस फील्ड में 80% लोगों को अच्छा सैलरी मिलता नहीं। 80% लोगों का जो सैलरी है 50,000 से नीचे का सैलरी है। 80% के आसपास लोगों का 50,000 पर मंथ का CTC है, इन हैंड सैलरी कट के आता है। अब बेंगलुरु, मुंबई, गुरुग्राम जैसी जगह में 50,000 रुपये का कुछ भी नहीं होता है। आप एवरेज लाइफ भी जी नहीं सकते फैमिली को, 4 मेंबर के फैमिली को लेके। टीयर 2 सिटी में 50,000 में काम बन जाएगा, टीयर 1 सिटी में 50,000 में काम नहीं बनता भाई। अकेला अकेला खर्चा ही 20,000 25,000 हो जाता है।
अगर आप सिंगल मेंबर हैं तो आप ही बोलेंगे सर इसमें तो क्या होता है, सैलरी हाइक काफी अच्छा होता है, बोलेंगे। ये भी भाई साहब हाफ ट्रूथ है। इस सैलरी हाइक का जो पंगा रहता है ना, सब कुछ मैक्सिमम टाइम क्या रहता है आपका, ये कहीं का पॉलिटिक्स नहीं रहता, ऑफिस पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द घूमता है। आप सुनते होंगे या फिर मैं भी नहीं सुनोगे, मुझे नहीं पता। बहुत सारे लोग ऑफिस में काम करते हैं, क्या बताऊं आपको भाई, पीछे तरफ दर्द हो जाता है बैठे बैठे, इधर बैक पेन होने लगता है, डायबिटीज हो जाता है, बीपी हो जाता है। साइकोलॉजिस्ट के पास जो होते हैं ना, उसके पास जाते हैं सेशन के लिए। डिप्रेशन के मरीज हो जाते हैं, एंजाइटी के मरीज हो जाते हैं काम करते करते। लेकिन किसकी वजह से काम करते हैं भाई, अप्रेजल, किसके, सैलरी हाइक की वजह से काम करते हैं। भैया पैसा थोड़ा अच्छा आ जाएगा, अच्छे लाइफ मैं जीऊंगा, घर वालों को अच्छा लाइफ दिलाऊंगा, बच्चे को अच्छे का एडमिशन कराऊंगा, पापा का अगर सोचते होंगे तो पापा का भाई साहब अच्छा मेडिसिन, मम्मी का अच्छा मेडिसिन दिलाऊंगा। हालांकि बहुत कम लोग सोचते हैं, सोचना चाहिए। जब तक आता है सैलरी हाइक की बात, तब क्या होता है, अप्रेजल किसको मिलता है भाई, पॉलिटिक्स। जो मैनेजर के पास का है उसको मिल गया अप्रेजल, भैया आप कौन हो हम नहीं जानते। आप काम करने जाओ, कुछ प्रॉब्लम आएगा तो आप, कुछ गड़बड़ हो गया आप पर आ जाएगा। अच्छा ये जो होता है क्या सब जगह होता है, देख सब जगह नहीं होता है, मैक्सिमम जगह लेकिन ऐसा ही होता है। तो ये सबसे कैसे बचें, क्या ऐसा कोई जरिया नहीं है इससे बचे हम, अच्छा लाइफ जिए? ये तो बड़ा परेशान वाली बात है, आप परेशान हो रहे हैं मुझे पता है। तो देखिए ये सबसे बचने का एक ही तरीका है, मेहनत। कंपनी वाले को, मैनेजर को, आपके टीम लीडर को ये कभी भी उसके दिमाग में नहीं आना चाहिए बात कि ये बंदा ऐसा ही है, रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इतना एफर्ट डालो, हालांकि आप कितने एफर्ट डालो आप कैसे बंदे को हायर कर सकते हैं। हमारे इंडिया बहुत कंट्री है, बहुत लोग हैं काम करने के लिए, है ना, स्किल वाले लोग बहुत हैं, ऐसे सबको लगते नहीं है, सिंपल सी बात है। तो लेकिन आप क्या करो, आप मान लो 1 लाख पर मंथ ले रहे हो तो आप 1,30,000 काम करके दो, फिर कंपनी वाला आपको निकाल ही नहीं सकती है। एक प्रॉब्लम और आता है भैया, 40 इयर्स के बाद, 40 इयर्स जैसे आपने टच किया, नौकरी गया, छू मंतर। ये भी एक प्रॉब्लम आता है आईटी फील्ड में, खास करके ऐसा बहुत से लोग बोलते हैं, जाता भी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को फोर्सफुली नौकरी छोड़ना पड़ता है व्हेन दे क्रॉस्ड 40, बिकॉज वो आउटडेटेड हो जाते हैं। तो और यहां पर बहुत जरूरी है आईटी फील्ड में क्या करना है भाई, this mode, keep learning mode is very very important and it is one of the dark side, बिकॉज आपके जब शादी हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, थोड़े एज हो जाएगा 35 साल के आसपास, तो भाई कीप लर्निंग मोड में अपने आप को रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और उसी टाइम कंपनी वाला क्या बोलता है, भैया उधर दरवाजा है। तो ये सबसे कैसे बचें, ये सबसे कैसे हम सेफ रहेंगे भाई, एक ही जरिया, मेहनत करते रहो। क्या ऐसा कोई नौकरी है इस फील्ड के बाद या इस फील्ड में जिसमें हम थोड़ा स्टेबल लाइफ जिए, इतना पॉलिटिक्स ना हो, इतना किरकिरी ना हो? सुन के भाई दिमाग सा खराब हो जाता है। ये डार्क साइड बता रहा हूं भाई, ऑटोमेटिक खराब लगेगा, बिकॉज दीज आर द डार्क साइड्स। अब मान लो मैं आपको बताता हूं, सिगरेट पीने का डार्क साइड क्या है भाई, आपका फेफड़ा खराब हो जाएगा। कितने लोग छोड़ पाते हैं जो पीते हैं, बहुत कम। आप कुछ नशा करते हो क्या, मुझे नहीं पता, छोड़ने की कोशिश करना। मैंने सुपारी खाना स्टार्ट किया था 8th क्लास में, क्योंकि मेरे घर में सारे सुपारी खाते हैं, अभी भी खाते हैं। और 8th क्लास से 10th क्लास में सुपारी खूब खाया। फिर मैंने देखा है, कहीं पढ़ा न्यूज़पेपर में कि सुपारी खाना नहीं चाहिए, बहुत अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए। मैंने छोड़ने का कोशिश किया, 2 साल लगा 12th क्लास तक। फिर मैंने सुपारी को हाथ नहीं लगाया, पता नहीं कितने साल हो गया। सुपारी पान खाता ही नहीं, पान खाता हूँ तो बिना सुपारी खाता हूँ, पान खाने से थोड़ा बेनिफिट मिलता है। और एक बात, इंपॉर्टेंट बात, आप में से बहुत सारे होंगे भी दुविधा में होंगे, भाई मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए ताकि मैं थोड़ा सा अपना अच्छा लाइफ जीऊँ, सुकून भरा लाइफ जीऊँ, मज़े लूँ थोड़ा सा लाइफ के। है भाई, है जरिया है, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है भाई। ये कुछ नहीं करना है आपको एक प्रॉपर रास्ता को फॉलो करना है जो आपके लिए बेस्ट है। जो यूट्यूब पर मैं बातें बताता हूँ ये डेफिनेटली इफेक्टिव है।
बट अगर आप चाहते हैं आपके लिए प्रॉपर गाइडेंस, तो भाई मेरा एक प्रोग्राम है, दैट इज 1-to-1 सेशन। बहुत सारे लोग आते हैं डिफरेंट बैकग्राउंड से, मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं इतने लोगों का हेल्प कर पा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं मैं आपका हेल्प करूँ तो इस प्रोग्राम में ज़रूर आइएगा, बिकॉज यहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेज भी फ्री मिलता है और प्लस 1-to-1 वीडियो लाइव सेशन होता है। अपने पेरेंट्स के साथ भी आ सकते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं पापा मम्मी के साथ प्रॉपर गाइडेंस के लिए। तो ये कहाँ मिलेगा आपको बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, ठीक है, लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन 1-to-1 सेशन। और इसका प्राइस 1500 है, 33% ऑफ पे अभी चल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन जाइए लीजिए। इस सेशन के बाद आपको मिलता है ये अमेजिंग प्राइम मेंबरशिप मेरा, जिसमें आपका 10 कोर्सेस है, सारे कोर्सेस से इंपॉर्टेंट है, C++, ये कोर्स आप नाम पढ़ सकते हैं सारा, बट एक कोर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिस कोर्स में बहुत ही ज़्यादा बच्चे आए हुए हैं, बहुत ही अमेजिंग उनको बेनिफिट मिल रहा है, दैट इज अंग्रेजी, इंग्लिश। आर यू फेसिंग प्रॉब्लम इन इंग्लिश? Doesn't matter which branch you will choose, you should have very good communication skill, you should have very good writing skill in English. If you don't have, once again my dear, you face the problem of marks, and marks plays very important role in your life. Skill definitely, but marks भी चाहिए भाई। तो यहाँ पर मैं बोलने का सिखाता हूँ, एग्जाम में कैसे लिखें ताकि मार्क्स बढ़े आपका, और कैसे आप बीटेक का पढ़ाई करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, कैसे आनंद लें बीटेक का, ये यहाँ पर बता रखा है। अच्छा, मेरे को कैसे पता है? फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, nobody knows in my college, nobody knows me. From 3rd semester to 8th semester, I top each and every time in my branch, I top in my college. और सेकेंड टॉपर मार्क्स पता है कितना था कंप्यूटर साइंस वाले बंदे का? मेरे से 50 नंबर कम था, मैं मैकेनिकल से था। So that day I was feeling really happy because many people came to me, even I did not know them, so for saying congratulations, because it happened only once in my college. A mechanical engineering branch student top and got more than 50 marks from the second topper, and the topper is from CSC background student, I mean CSC branch, right? So after learning such things, I joined teaching professor university. I taught them the way I have used to get good marks. They have implemented, they got amazing result. उसके बाद बहुत सारे बच्चे इसमें एनरोल करें, 1000 के आसपास बच्चे आ चुके हैं ऑलरेडी इसमें विद इन जस्ट 1 year, एंड इट्स योर टाइम। ये फ्री मिलता है काउंसलिंग के साथ। अगर आपको आपको लगता है मेरे काउंसलिंग बहुत अच्छा है, मुझे चाहिए ही नहीं काउंसलिंग, मेरे को बस ये चाहिए, मेरे मार्क्स नहीं आते अच्छे, मेरा अंग्रेजी कमज़ोर है, तो भैया इसका प्राइस है 500 रुपया, 100 रुपया डिस्काउंट मिल सकता है, 50% डिस्काउंट अभी चल रहा है, 1000 रुपया प्राइस है, वो भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। किसी को प्रॉब्लम आता है लिंक खोलने में, बिकॉज आउटडेटेड मोबाइल में ये लिंक नहीं खुलेगा, ये थोड़ा अपडेटेड एडवांस वर्जन वाला वेबसाइट है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल मत करना, कोई भी रिसीव नहीं करता, आप व्हाट्सएप पर मैसेज ही करना, ठीक है, डायरेक्ट कॉल और व्हाट्सएप कॉल कोई रिसीव नहीं करेगा, तो आपको मैं हेल्प कर दूंगा कैसे करना है। लिंक सारे का डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और इसको आप मिस मत करना, बिकॉज ये आपके लाइफ में काफ़ी चेंजेस लाएगा, काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप 1 लाख रुपया पर मंथ कमाने, तो 1,10,20,000 कमाओगे बड़ी आसानी से, पर मंथ की बात कर रहा हूँ, 10 से 15% आपके लाइफ का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, गलत लाइन में जाने से आप बच जाएंगे, एंड दैट इज़ वाई आई एम गिविंग यू दिस ऑप्शन, सो यू मस्ट चूज दिस, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए यहाँ पर चलते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स की बात कर लिया, हाई सैलरी हाफ ट्रूथ मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं हार्डली फ्रेंड। इस चक्कर में मैंने एक बार थोड़ा सा फंसा था, ऑफिस ओनली ऑफिस मेट है भाई, वो आपके दोस्त नहीं है, पैसे इनको मत देना, पहले बताया था भाई, मैं बता रहा हूँ, मेरे एक साथी था, उसको 5,000 रुपये मेरे से लिया था, 8 साल से वापस नहीं करता, फोन रिसीव नहीं करता, वो 3,000 वापस करा उसने, 2,000 अब तक वापस नहीं करा। बताओ, सरकारी नौकरी मिल गया तब भी वापस नहीं करता, फोन भी रिसीव नहीं करता है, बताओ कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। अरे ये तो 2,000 है भाई, 1,000 रुपये वापस नहीं करते ऐसे लोग हैं, 500 वापस नहीं करते, पैसे इनको मत देना, पहले बताए। तो ये ऑफिस मेट ना ऐसे ही होते हैं, हार्डली कोई फ्रेंड आपको निकलेगा, वो भी मिल गया तो भाई बहुत ही लकी हो। ऐसा क्या मेरे को कोई मिला है क्या? हाँ, ऐसा भी एक दोस्त मिला है भाई, उसको बता, पैसे से कंपेरिजन कर रहा हूँ, बता दूँ, उनको 4 लाख रुपये दिया था मैंने, एक बार ही मंगा नहीं, सारे वापस कर दिया धीरे धीरे करके। ऐसे भी होते हैं, बट ऐसे स्पीसीज जो होते हैं ना, बहुत रेयर होते हैं, रेयर कम्बिनेशन होते हैं। ऐसे बंदे आपको मिल जाए तो भाई इनको कभी धोखा मत देना,
भला नहीं कर सकते कोई बात नहीं, धोखा मत दो, हालांकि कभी भी किसी को धोखा मत दो यार, है ना, समझ रहे हो क्या, ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। तो ये ऑफिस फ्रेंड को कभी भी मत बोलो भाई आपका टीएल या फिर आपके मैनेजर बेकार है, ये फुसफुस कर देगा उधर जाके, फिर आपका बैंड बजेगा। पहले बता देता हूँ, सारा मैनेजर काम आपसे करवाएगा, अप्रेजल भी नहीं देगा आपको, फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, फाइंड आउट अनदर कंपनी या फिर जब ऐसे काम आएगा जब उस ना अपना गुस्सा निकाल देगा आपको। भाई ये जो भले होने का दिखावा करते हैं ना, कुछ ही लोग होते हैं, मतलब दिखावा करते हैं सारे, भले सच में अंदर से कुछ ही लोग होते हैं। ये इसका कम्बिनेशन बहुत कम है भाई, टाइम आने पे सारे धोखा देके भाग जाते हैं, ये होता है मैक्सिमम जगह पर। ये आपको सुनने में बुरा लग सकता है, मुझे पता है, बट यार सच है, क्या करूं मैं डार्क ट्रूथ बोल रहा हूँ सर, आपको वही बोलूंगा जो होता है एक्चुअली में, जो हुआ है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्क लाइफ बैलेंस। भाई साहब देखो, आईटी फील्ड में वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना डिफिकल्ट काम है। मैं आपको सलाह दूंगा, मैनेजर का पोस्ट मत ले लेना, सीनियर डेवलपर रहना, जितना दिन रह सकते हो, सीखते रहोगे, ऑब्सोलेट नहीं होंगे, जॉब चलता रहेगा। टीएल का भी पोस्ट मत लेना, बोलना है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, जब भी मौका मिले सीनियर डेवलपर रहो, काम करते रहो, बेटर रहेगा, ठीक है। हाँ, बीपी वगैरह का भी पोस्ट मिल गया आफ्टर हैविंग सम एक्सपीरियंस 15 ईयर्स 10 ईयर्स, तो यू कैन गो फॉर, नो प्रॉब्लम। हेल्थ प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भाई। देखो कितने ही पैसे आपके पास हो, आपका हेल्थ खराब है तो पैसे कोई काम का नहीं है। तो हेल्थ को सही रखने का एक तरीका बता देता हूँ। ये प्रॉब्लम लगभग सारे आईटी वाले फेस करते हैं, बिकॉज वो बैठे बैठे काम करते हैं। मोटापा का प्रॉब्लम, पेट इतना निकल जाता है तो भाई बहुत प्रॉब्लम आता है पेट निकलने से फर्स्ट, बिकॉज सारी बीमारी का जड़ वही है, जितना मैंने अब तक देखा है, इस मतलब फील किया है, देखा है, ऑब्जर्व किया है और सुना है। तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, डेली 1 घंटा 1 आवर डेली वर्क करो, योगा करो, जिम करो, लेकिन 1 घंटा अपने बॉडी को दीजिए। और भाई साहब ऑफिस से बाहर निकलते ही खोके मत चला जाना सिगरेट पीने के लिए, बिकॉज आप देखना दिल्ली नोएडा में काफ़ी देखा मैंने, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग है भाई उसके सामने एक खोखा है, खोखा मतलब क्या, रेडी टाइप का लगा है, उधर सिगरेट पी रहे हैं सारे। अच्छा, लड़की नहीं पीते, लड़की लड़का सारे पीते हैं, इसमें लड़की लड़का का भेदभाव नहीं है भाई कभी जाना पता लगेगा, क्यों, स्ट्रेस रिलीव कर रहे हैं यार, क्या यार, पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग। अच्छा, हम बात करेंगे एक ही, अच्छा जॉब सिक्योरिटी, ये थोड़ा प्रॉब्लम है भाई, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम तब होता है जब आपके सैलरी बहुत ज़्यादा हो जाता है। बिकॉज देखो 5-10 लाख का सैलरी का प्रॉब्लम इंडिया के मार्केट में नहीं है, 20-30 लाख का सैलरी का प्रॉब्लम इंडिया के मार्केट में है, आपको बता देता हूँ। लेकिन ये एवरेज भी मैं बता रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे को 10 लाख का सैलरी भी नहीं मिलता है। आप फिर कहीं ना कहीं गलत फहमी पाल लो 10 लाख पैसा ही मिल जाएगा, नहीं भाई। एक बच्चा मेरे कंसल्टेशन में आया था कुछ टाइम पहले, बोलता सर ऑफ कैंपस तो ऐसा ही मिल जाता है 20-30 लाख, BCA वगैरह करके, BTech CSC करके, BSc कंप्यूटर साइंस करके, दिखाते हैं यूट्यूब वाले, है ना, 30 लाख का 40 लाख का ऑफ कैंपस लग जाता है बड़े प्यार से। और बहुत सारे दिखाते हैं भाई कोई स्किल चाहिए, कॉलेज का डिग्री बेकार है, ऐसे ही 40 लाख का पैकेज लग जाएगा। मैंने यार फिर तो चाय बेचना शुरू करना पड़ेगा आपको, सही यही आंसर बताया था, मैं चाय बेचना शुरू करो, PM बन ही जाओगे। PM नहीं बने कोई बात नहीं, CM कुछ तो बन ही जाओगे, है ना। तो ये जो दिखाते हैं यूट्यूब पर ओनली फॉर गेटिंग अटेंशन, जैसे टीवी में आता है जो एक्सेप्शनल चीज़ वही टीवी पर आता है ताकि आप देखें, TRP के लिए, सिंपल। वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपने बढ़िया इंस्पिरेशन आपको दे रहे हैं, लेकिन उस इंस्पिरेशन का गलत फायदा मत उठाओ, सही रास्ते पे चलो, एवरेज बिहेवियर देखो हमेशा। 2 तरह का अप्रोच होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है और एक मैक्रोस्कोपिक होता है। पढ़ाई लिखाई में कभी भी माइक्रोस्कोपिक अप्रोच मत अप्लाई करो, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच अप्लाई करो। ये हम पढ़ते हैं कहाँ पर, 2 जगह पर, एक इकोनॉमिक्स के केस में पढ़ते हैं और एक थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं। थर्मोडायनामिक्स में हम क्या करते हैं भाई साहब, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच अप्लाई करते हैं, ठीक है। वर्क प्रेशर, ये भाई साहब रियल एक तरह का प्रॉब्लम है, IT फील्ड में ज़्यादा क्यों है, बिकॉज ऑफ प्रोजेक्ट डेडलाइन। प्रोजेक्ट आया US से, यूरोप से प्रोजेक्ट आया, इस पर काम करना है, इस बैंक का काम करना है, उस कंपनी काम करना है, उसका काम करना है, और इतना डेडलाइन है, तो भाई फिर आपका टाइम कुछ नहीं है, उससे लगभग पैसा भी नहीं मिलता है एक्स्ट्रा टाइम करने का, बहुत जगह पर वो घपला कर देते हैं, पीछे वाले लोग खा जाते हैं फिर। तो भाई ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है वर्क प्रेशर का, इसको आपको हैंडल करना चाहिए। और इसको हैंडल करने का देखो, एक तो है बहुत काम है तो सबको काम करना पड़ेगा, दैट इज़ ट्रू, बट आप ना बोलना सीख जाओ। आप सोचेंगे क्या अगला बंदा सोचेगा, ना बोलना सीख जाओ भाई, आपका मुंह हो जाएगा। पहला एक गलती बता रहा हूँ, मैं करता हूँ और बहुत से लोग करते हैं,
आपने किसी को कुछ दिया, पैसे दिया, कुछ दिया, भाई अगर देखो 2-4 दिन नहीं दे रहे हैं, मांगना शुरू कर दो। नहीं मांगोगे, ऐसे बंदे नहीं देंगे आपको। मांगोगे तो खुशी रहोगे, वापस आ जाएगा। नहीं मांगोगे, बाद में मांगोगे, खो जाएगा। पता लगा फ़ोन भी नहीं उठाएगा, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा होता है यार, मेरे साथ हो रहा है और बहुत सारे का होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आ जाइए। नेक्स्ट हम बात करें किसके बारे में, चलो डार्क साइड तो हो गया भाई, गुड साइड की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट गुड साइड। बिकॉज मैंने डार्क साइड बताया आपको, मैं आपको हर ब्रांच का डार्क साइड गुड साइड बताऊंगा ताकि आप डिसीजन लें अच्छे से। एक एक करके बताऊंगा, टाइम लगेगा भाई, पहले बता रहा हूं बिकॉज लाइव की बात है, ऐसा कोई नहीं 2 सेकंड बता दूंगा, 4 सेकंड बता दूंगा। अगर आपको हाई सैलरी चाहिए, बीटेक सीएससी एक लौता ऐसे ऑप्शन है फिलहाल, बेस्ट ऑप्शन जो आपको हाईएस्ट पैकेज दिला सकती है। ये सच बात है, यही है जो आपको हाईएस्ट पैकेज दिलाएगी। इससे कोई भी ब्रांच नहीं है जो आपको हाईएस्ट पैकेज दिला सकती है। अच्छा, आपको लगता है कैसे मानूं आपकी बात, प्रूफ दिखाओ, दिखाता हूं प्रूफ। बिकॉज बिना प्रूफ का मेरे को पसंद नहीं आता है और मज़ा भी नहीं आता है। सो लेट्स टॉक अबाउट सम प्रूफ। और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना ये पेन ड्राइव को इस बोर्ड के पीछे लगाना पड़ेगा। आ गया पेन ड्राइव भाई। अच्छा, अब देखो चलते हैं थोड़ा सा ब्रांच में और चलेंगे प्लेसमेंट में थोड़े से। कहाँ गया, आईआईटी गुवाहाटी। इसको दिखाया था मैं, ये काफ़ी अच्छा है प्लेसमेंट में। ये बीटेक का प्लेसमेंट है भाई आईआईटी गुवाहाटी का, ये ब्रांच है। और ये एवरेज सीटीसी देख लो, कोई इसके आसपास है क्या, सीएससी के आसपास कोई है? सीएससी देख रहे हो 42 लाख, सेम कॉलेज, सेम लाइब्रेरी, सेम तरह का टीचर, सेम कैंपस, बट वाई देयर इज सो मच डिफरेंस। भाई डबल का डिफरेंस है। देखो मैकेनिकल का 20 भी नहीं है और इधर 42 है। समझ पा रहे हो? तो भाई साहब अगर पैसे कमाना है तो इससे बढ़िया ब्रांच है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा, सर सबका तो ना इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। सच बात है, सबका एडमिशन नहीं मिलता भाई, लेकिन पैसे जितना कमाना है सबको नहीं देखना है, खुद को देखना है। फिर से सुनिए भाई, बहुत लोग बोलते हैं सर मार्क्स तो इतना है नहीं, कहाँ से करूँगा मैं। तो भाई आपको अभी सोचना भी नहीं चाहिए कि मैं अभी मेरे को हाईएस्ट पैकेज लेना है, जितना आया है उतना सोचिए। अगर हाईएस्ट पैकेज चाहिए, देयर इज वे, प्रिपरेशन चालू कर देना गेट का और सीएससी में एमटेक कर लेना भाई, डेटा साइंस से या फिर आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से। उस टाइम के हिसाब से, आपके हिसाब से, आगे के हिसाब से वही चलेगा। फिर हो सकता है आगे 1-2 और आ जाए। डेटा साइंस 5-7 साल पहले नहीं था इतना पॉपुलर, अभी है 10-20 साल और रहेगा, बिकॉज इसका नीड हर जगह है। फिर आपका पैकेज देखना वही हो जाएगा, 20-25 लाख 30 लाख तक जाएगा पैकेज, कॉलेज के हिसाब से। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? सो हाई सैलरी पॉसिबल है, कॉलेज ज़्यादा मैटर करता है। फिर बोलोगे स्किल नहीं चाहिए, वो तो चाहिए यार, स्किल भी चाहिए, मार्क्स भी चाहिए, कॉलेज चाहिए, लेकिन सबसे पहले कॉलेज, उधर कंपनी आती है, उधर आपको जाना होगा, फिर बाकी चीज़ भी चाहिए, फिर काम बनेगा। आईआईटीएन मतलब है नहीं कि सारे का जॉब लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है सीएस फील्ड का। मोर और लेस आई एम वर्किंग इन कंप्यूटर साइंस फील्ड फ्रॉम 2009, जब मैंने बीटेक कंप्लीट करने से 3 साल पहले से, मतलब बीटेक एडमिशन लिया तब से मैं कंप्यूटर साइंस फील्ड में काम कर रहा हूँ। इससे मेरे को सबसे मतलब मैंने HTML CSS ये सब सीखा है भाई साहब नेट से। कोचिंग इतना कुछ लिया नहीं किसी से, मैंने थोड़ा बहुत लिया है किसी से, बट नॉट दैट मच रिक्वायर्ड फॉर मी एट दैट टाइम। आप इम्प्लीमेंट करो, रिजल्ट दिखेगा। 2009 में मैंने एक डायरेक्टरी बनाया था कॉलेजेस का। उस टाइम बीटेक कॉलेजेस के बहुत कॉलेजेस बने थे नए नए, तो भाई साहब जितना बड़े वेबसाइट है ना उनको भी बीट किया था इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग। वो कहाँ गया, अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं 4 साल चलाया था, उसके बाद बहुत से लोगों को हायर किया था मैंने। उसका देखा कि ये भाई साहब इससे पैसे ही नहीं आ रहा है, रेवेन्यू मॉडल मेरा सही नहीं था, प्रॉब्लम वाज दैट। अदरवाइज बहुत बढ़िया चीज़ चल रहा था, है ना, बिकॉज उस लेवल का थिंकिंग नहीं आया था मेरा। बट वो चीज़ मेरे को अब भी हेल्प करता है, व्हाट आई हैव लर्न एट द टाइम फॉर रनिंग दैट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन इज इक्वल टू रिजल्ट। अभी इसी पे काम कर रहा हूँ, आगे बताऊँ, अभी नहीं बताऊँगा, आगे बताऊँगा और आपको बताऊँगा ये आना, उसमें डाउनलोड करना, ऐप पे काम कर रहा हूँ, एक अपना ही उसको डिज़ाइन कर रहा हूँ, खुद सीखूंगा मैं उसको, मतलब भी चल रहा है काम उस पर। टाइम लगेगा 6 महीने से 1 साल आएगा, फिर आपको बताऊँ क्या उस पर काम चल रहा है। बिकॉज ज़माना उस चीज़ का भी है, सबको एप्लीकेशन चाहिए। वेबसाइट ब्राउज करना बहुत को पसंद नहीं है और आता भी नहीं है बहुत सारे को। दैट इज़ वाई आई एम वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट। सो ग्रोथ देखो भाई,
आईटी फील्ड में ग्रोथ है, बट ग्रोथ के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। आपने देखा मेरा अपग्रेडेशन हो चुका है, चेंज द कंपनी। डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपके कंपनी वाला आपको बहुत अच्छा पैकेज देगा। अगर आप टीयर 3 टीयर 2 कॉलेज से गए हैं 4 लाख 5 लाख पैकेज में, एक्सपेक्ट मत करना कि 5 लाख से 10 लाख कर देगा मेरा कंपनी नेक्स्ट ईयर। ऐसा नहीं होगा भाई, कितने भी काम कर लो मैक्सिमम चांस वही है 10 से 15%, हद मार के 20% आपको मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है मार्केट खराब है, कोई इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, बिकॉज लास्ट ईयर मेरे काफी नोन के साथ हुआ है। और ऐसा भी हो सकता है भाई हालत खराब होने पे आपको निकाल दे, इवन यू आर हैविंग गुड स्किल, ऐसा भी हो सकता है। तो टू अवॉइड सच, बस वो कम सिचुएशन है, कम परसेंट 1-2% चांस है, बट ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करने क्या करना पड़ेगा भाई, चेंज द कंपनी। कोशिश करिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाने का। चांस कितना है, 5 से 10%। हाई चांस कब हो सकता है, जब अर्ली स्टेज में आप हैं। 10 साल एक्सपीरियंस के बाद बहुत मुश्किल है भाई, बिकॉज आप आउटडेटेड एक तरह का हो जाओगे उनके लिए। कोशिश करना भाई साहब, बीटेक किया किसी कॉलेज से पढ़े हो तो आपको कोशिश करना विदिन 3-4 ईयर्स प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाने का, वही बहुत अच्छा चांस रहता है। 10-15 साल एक्सपीरियंस के बाद उधर बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो प्रोफेशनल स्किल्स को डेवलप करिए, करने में मदद करता है ये फील्ड, बिकॉज उसके बिना आप टिक नहीं पाओगे। अपने स्किल्स खुद का बढ़िया हो जाता है और सैलरी भी काफ़ी अच्छा फिर आगे होता है अगर चेंज करते हो, ग्रोथ होता है तो ग्रोथ में काफ़ी अच्छा हेल्प करता है आपको। ये आपको ग्रोथ के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बताया मैंने, इतनी चुप काम करना पड़ेगा। ये एक पे काम करोगे तीसरा भी आ जाएगा, उसके लिए कंपनी चेंज करना पड़ेगा टाइम के साथ साथ। आइडियल क्या मैं सोचता हूँ, जो मेरे को लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, फर्स्ट कंपनी चेंज करो 1 ईयर के बाद, सेकेंड कंपनी चेंज करो 3 ईयर के बाद, और नेक्स्ट चेंज करो भाई साहब 5 ईयर के बाद। ये आपका साइकिल होना चाहिए। और पैसे का इन्वेस्टमेंट ऐसे करो कि भाई आगे आप, अगर आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ सकता है, आप क्या कर सकते हैं, अर्निंग ऑप्शंस और ढूंढिए आप। ठीक है, यूट्यूब चैनल बहुत सारे स्टार्ट कर रहे हैं, आपको वही चीज़ बताऊंगा। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं आपके पास काम करने के लिए, 1-2 नहीं है। इसे ये ब्राइट सिटी है। आप अगर मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो इंडिया में मैक्सिमम चांस है एक ही सेक्टर में काम करेंगे आप, वो है ऑटोमोबाइल, और कुछ खास सेक्टर नहीं है आपके पास अभी काम करने के लिए। बट आईटी फील्ड में क्या है, बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे फील्ड है काम करने के लिए। हाँ, डेफिनेटली ऑटोमोबाइल में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, दैट इज़ ट्रू, बट इसमें बहुत सारे फील्ड है काम करने के लिए, तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, ऑप्शंस बहुत है आपके पास जॉब करने के लिए। किसी ऑप्शंस में ज़्यादा ग्रोथ है, किसी में कम ग्रोथ है, इट इज़ ऑन यू। किसी में ज़्यादा हार्डवर्क चाहिए, किसी में कम हार्डवर्क चाहिए, ये आप पर है क्या चूज़ करेंगे आप, क्या आपके लिए सूटेबल है, ये आप पर है। अच्छा, जो मैं आपको बता रहा था जो इम्पोर्टेंट है, आपने देखा होगा, मैंने ये आपको क्या है ना, मैंने आपको एक चीज़ बताया है, आपने देखा होगा कि भाई बहुत सारे लोग क्विट करते हैं, हाई पेइंग जॉब क्विट करते हैं, दे क्विट हाई पेइंग जॉब। क्या करते हैं उसके बाद आजकल के ज़माने के लोग, ये भाई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं, फ्री में कोई कोर्स वगैरह चलाते हैं, फिर पेड कोर्स आपको देते हैं। और ये जो क्विट करते हैं ये फ्रेशर ही होते हैं, काइंड ऑफ 1 ईयर एक्सपीरियंस क्विट कर दिया। भाई ये आपको बढ़िया कोर्स तो दे नहीं सकते, बिकॉज इनके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है। ये रट्टा मरवा देंगे कुछ क्वेश्चंस, आपका सिलेक्शन में भी करवा दें ना भी कराएं, बिकॉज एक कोर्स में 2000 5000 10,000 बच्चे आते हैं, फिर बोलते हैं गूगल पर प्लेसमेंट करवा देंगे, इंटरव्यू भी आपका आएगा। भाई ये सही नहीं है, ये मार्केटिंग है, आपको इससे बचना है। क्या वो गलत कर रहे हैं? नहीं भाई, अपना कोर्स बेच रहे हैं, गलत क्या है? आपको सोचना होगा भैया मेरे को कोर्स लेना ही लेना है। वो बंदा फ्रेशर ही है, काइंड ऑफ 1 साल एक्सपीरियंस है, क्या वो आपको सिखाएगा, है ना। 1 साल किसी कंपनी में काम करना मतलब भाई एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं लिया खास, 1 साल ऐसे ही बीत जाता है यार। बेंच में पता लगा उसने काम ही नहीं किया, बेंच में रहा। आईटी में बेंच का बहुत शौक है, और बेंच में रहकर दिखा कि भाई मेरा शायद इसको मेरे को निकाल देंगे शायद, अपना डिज़ाइन मार के आ गए, यूट्यूब पर थोड़ा स्टंट मारा, बढ़िया एडिटिंग करा, आप कोर्स बाय करो, सोचो मेरा भी लग जाए वहाँ पर कंपनी में जॉब, और फिर देखा भाई साहब ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है, छोड़ो इसको, काम छोड़ देते हैं। ये बहुत दिक्कत करता है। सो एक जरिया हो सकता है बहुत अच्छा आपके लिए भी और आपके ऑडियंस के लिए भी। कैसे? आफ्टर हैविंग मे बी 10 years एक्सपीरियंस,
यू कैन क्विट योर जॉब एंड स्टार्ट टीचिंग। आप ऑफलाइन स्कूल में, कोचिंग में, कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, अपना खुद का कोई स्टार्टअप खोल सकते हो, खुद का बिजनेस खोल सकते हो, आपके फील्ड से रिलेटेड कई ऑप्शंस हैं। आप यूट्यूब चैनल में पढ़ा सकते हैं आके, फ्री में, पेड में, बट आफ्टर हैविंग एटलीस्ट 5 to 10 years एक्सपीरियंस, तभी आप अच्छे से पढ़ा पाओगे। नहीं तो एडिटिंग से भाई चलता नहीं है, आज चल जाएगा कल चल जाएगा, लेकिन उसके बाद भाई साहब एडिटिंग करना आसान है, कंटेंट, एक्सपीरियंस, दिस 2 things आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2009 से मैं देख रहा हूँ कितने लोग आए कितने लोग गए, बहुत कम लोग टिके हुए हैं। क्यों? बिकॉज उनको रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं था। उनको बस देखो, खाली एडिटिंग से सबको, एडिटिंग बहुत को आता है, खाली एडिटिंग से, खाली डिजिटल मार्केटिंग से आप कितने दिन टिकोगे अगर आपके प्रोडक्ट में ही दम नहीं है तो। यूट्यूब में टिकना मतलब प्रोडक्ट में दम, कोर्स अच्छा बनाना मतलब प्रोडक्ट में दम। प्रोडक्ट दम कब होगा? जब आपके पास रियल इनसाइट, एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगा, स्किल होगा, उसके पीछे पड़िए। देन नोबडी कैन माई डियर फोर्स यू टू रिटायर और टू रिजाइन फ्रॉम दैट कंपनी। दैट कैन हैपन एंड प्रोबेबिलिटी इज 99.9%। तो ये था पूरा कहानी इस वीडियो का। होपफुली आपको समझ में आया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब करो, और जितने भी कोर्स, ऑनलाइन करियर काउंसलिंग सेशन, उसका लिंक कहाँ है? नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।